ने ये टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्राइवेट सोशल कॉस्ट, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इंक्रीमेंटल संक कॉस्ट, डायरेक्ट और ट्रेसेबल, नॉन डायरेक्ट, नॉन ट्रेसेबल। हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। देखो कॉस्ट फंक्शन है ना, सीएमए वालों को भी सेम दिया हुआ है। अच्छा, तुम लोगों ने ये लिखा है क्या? हाँ सर, लिखा। ओके, होमवर्क दिया था मैंने। यस सर। हम लोगों ने कल फिक्स पढ़ा था, ठीक है, और वेरिएबल पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट रन लॉन्ग रन दिया है, लेकिन हमें ना इसको एग्जैक्ट सेंस में नहीं दिया है, ठीक है, एकदम शॉर्ट में दिया हुआ है। हम इसको सीए के मॉड्यूल में से ही पढ़ेंगे। ये भी दिया हुआ है आपके मॉड्यूल में, ठीक है। ओके, ठीक है। देखो अभी कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, कॉस्ट फंक्शन तो दिया है। कॉस्ट फंक्शन को क्लासिफाई किया है दो कैटेगरीज में, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। हम लोग शॉर्ट रन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पूरा शॉर्ट रन पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन में क्या क्या है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या रहता है, टोटल एवरेज कॉस्ट क्या रहता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट क्या रहता है। ये सारे के सारे कॉस्ट हम लोग शॉर्ट रन में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद में शॉर्ट रन कंप्लीट होने के बाद हम लोग लॉन्ग रन में पढ़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या रहता है? शॉर्ट रन मतलब पीरियड लेस देन 1 ईयर और अप टू द 1 ईयर। लॉन्ग रन मतलब 2 या 3 साल, ओके, या 5 साल या 10 साल, डिपेंडिंग अपॉन दी दैट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज, ठीक है। यस। तो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, हम लोगों ने जैसे डिमांड फंक्शन देखा, सप्लाई फंक्शन देखा, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन देखा, वैसे ही कॉस्ट फंक्शन है। अभी कॉस्ट फंक्शन क्या होगा कि कॉस्ट रिलेटेड होगा आउटपुट से, ओके। क्या होगा कि कॉस्ट का रिलेशनशिप विद द आउटपुट, that would be called as a cost function. See, cost function refers to the mathematical relationship between cost of a product and the various determinants of the cost. ठीक है? In a cost function, the dependent variable is cost or total cost, and the independent variables are the price of a factor, the size of output, or any other relevant phenomenon which has a bearing on cost, such as technology, level of capacity utilization, efficiency, ठीक है, time period, under consideration, okay. Cost function is a function which is obtained from production function and the market supply of inputs. It expresses the relationship between cost and output, okay. In short, it expresses the relationship between cost and output. The cost functions are derived from the actual cost data, okay, of the firms and presented through the cost curve, okay. The shape of the cost curve depends upon the cost function, and cost functions are categorized into short run and long run cost functions, ठीक है। यहाँ पे सम अप करूं तो ये दो तीन ही पॉइंट्स बोले गए हैं, ठीक है। अभी दो तीन पॉइंट्स क्या बोले गए हैं, ठीक है, लेट्स सी। कि सबसे पहली बात तो कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू कॉस्ट का रिलेशनशिप विद द अदर डिटर्मिनेंट्स, ओके। फिर वो डिटर्मिनेंट्स कौन से होंगे? डिटर्मिनेंट्स प्रोडक्शन के होंगे, ओके। प्रोडक्शन के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं? जैसे कि साइज ऑफ आउटपुट, ठीक है, प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद में द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, हम लोग कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कितनी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, कितने सालों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो
कॉस्ट का रिलेशनशिप विथ ऑल दिस थिंग्स, दिस इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। एंड कॉस्ट फंक्शन आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट डेटा, ठीक है। मतलब एक्चुअल में जो कॉस्ट होगी हमारी, जो इनकर हो रही है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट डेटा, और इस कॉस्ट डेटा को हम लोग किस पे प्रेजेंट करेंगे, जिस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट कर्व्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, कॉस्ट कर्व्स। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज द शॉर्ट रन कॉस्ट टोटल कॉस्ट एंड व्हाट इज द लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। एक्चुअली लॉन्ग रन यहाँ पे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले शॉर्ट रन का पूरा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में आता है टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अभी हमेशा याद रखो, टोटल जितनी भी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, उसमें फिक्स कंपोनेंट भी ऐड होंगे, ओके, फिक्स कॉस्ट, और उसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी ऐड होंगे, ओके। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमारा जो पिकल मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री था, ठीक है, हमारा पिकल मैन्युफैक्चरिंग का एक इंडस्ट्री था। सो उसमें हम लोगों को सिर्फ लेबर लगेगा क्या, या फिर उसमें सिर्फ हम लोगों को रॉ मटेरियल लगेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं ना, इसके लिए हम लोगों को लैंड भी लगेगा, लैंड के लिए हम लोगों को रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम लोग जब हमारे प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट निकालेंगे, तो हम लोग रेंट विच इज अ फिक्स फैक्टर, ठीक है, रेंट इज अ फिक्स फैक्टर, या फिर फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो फैक्टर प्राइस है रेंट, ये फिक्स कॉस्ट है, करेक्ट। तो ये फिक्स कॉस्ट रेंट भी ऐड करेंगे, और वेरिएबल कॉस्ट जैसे कि मटेरियल, लेबर, ओके, इलेक्ट्रिसिटी, देन जो भी वेरिएबल फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट जितने भी होंगे हम लोग वो ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करके हम लोगों को क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट मिलेगा, ओके। क्या मिलेगा हम लोग को, टोटल कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। एक मिनट। There are some factors which are easily adjusted with changes in the level of output. A firm can rapidly employ more workers if it has to increase the output. ठीक है. Similarly, it can purchase more raw materials if it has to expand the production. Such factors which can be easily varied. Such factors which can easily be varied with a change in the output, okay, are called as variable factors. Okay, very much important point. कि जो फैक्टर्स, ठीक है, एडजस्ट हो सकते हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ में, ठीक है। हम लोगों ने यही देखा ना कि सपोज अगर हम लोगों को 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है, तो हम लोगों को इतना इतना रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है, सम लेबर लगेगा, ठीक है, सम मोटर, इलेक्ट्रिसिटी पावर लगेगा। लेकिन व्हाट इफ हम लोगों को 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल 10 टाइम्स से ज्यादा लगेगा, लेबर 10 टाइम्स लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारा 10 टाइम्स आएगा। इन शॉर्ट, ये जितने भी फैक्टर्स ये वैरी कर रहे हैं, ठीक है। वैरी करना मतलब क्या, चेंज होना अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, या फिर इंक्रीज होना अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, ओके। so these are called as variable factors. On the other hand, there are some factors such as building, capital equipment, top management team, which cannot be easily varied. It requires comparatively longer time to make changes in them. It takes time to install new machinery. Similarly, it takes time to build a new factory. Such factors which cannot be readily varied and require a longer period to adjust are called fixed factors. Okay? यही बताया मैंने, लैंड हो गई, मशीनरी हो गया, ठीक है, या फिर जो मैनेजमेंट हो गया, सो वी कैन नॉट इजीली चेंज दैट। हम लोगों को सपोज अगर हम हमारी जो मशीनरी की कैपेसिटी है वो 1000 यूनिट्स की है, हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 100 यूनिट्स, ठीक है, और हम लोगों को भी 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो हम क्या नई मशीनरी थोड़ी ना लेके आएंगे। यही, ये जो मशीनरी है, ठीक है, अगर सपोज हम लोगों ने इसको रेंट पे लाया हुआ है,
तो रेंट तो उतना ही लगेगा ना भाई। हम लोग चाहे 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करें, 500 का करे, 800 का करे या 1000 का करे, मैक्सिमम कैपेसिटी तो इसका 1000 यूनिट्स है ना। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एज अ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एंड व्हेन वी ऐड फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स वी गेट अ टोटल कॉस्ट। ओके, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, so when these two costs are combined together, ठीक है, added together, then we are left with the total cost। ठीक है, we derive the total cost। simple। corresponding to the distinction between variable and fixed factors, we distinguish between short run and long run periods of time। Short run is a period of time in which the inputs can be increased or decreased, changing only the amount of variable factors such as labor, raw material, etc. in short run, in sorry raw materials. In short run, quantities of fixed factor cannot be varied in accordance with changes in its output. If the firm wants to increase the output in the short run, it can do so only by increasing the variable factors, by using more labor, more raw material। ठीक है, the short run is a period time in which only variable factors can be varied, while the quantities of fixed factors remain unaltered। On the other hand, long run is a period of time in which the quantities of all factors may be varied। In other words, all factors became variable in the long run। और ये हम लोगों ने कहाँ पे सीखा है बच्चों? याद करो, याद करो, पिछले पिछले लेसन में ही हम लोगों ने सीखा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में क्या पढ़ा था हमने? Yes, sir. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, बराबर पढ़ा था ना हमने। उसमें क्या था कि Yes. कुछ Yes, फैक्टर्स sir. कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे वेरिएबल थे, करेक्ट। और लॉ ऑफ रिटर्न ये था शॉर्ट रन के लिए। ठीक है, लॉन्ग रन के लिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि all the factors are variable। okay, all factors of production becomes variable, ये याद रखना। ठीक है, और इसका नाम क्या था, ये लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। और ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये शॉर्ट रन के लिए था, ये लॉन्ग रन के लिए था। ठीक है, रिवाइज हुआ? रिवाइज करते जाओ। हाँ, ठीक है। Yes, sir. ऑब्वियसली देखो, अभी फिक्स कॉस्ट है, तो फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसे रहेगा? टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व स्ट्रेट रहेगा, बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन। हम अभी शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी जितनी भी बात करेंगे शॉर्ट रन की करेंगे। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन द आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, यही मैंने बता। देखो, टोटल कॉस्ट भले ही कितना भी आउटपुट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आउटपुट कितना भी इंक्रीज हो जाए, देखो आउटपुट यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिक्स कॉस्ट फिक्स रह रहा है। बिकॉज हम लोगों को पता है कि जब तक हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% नहीं हो जाता, तब तक हम लोग फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज नहीं कर सकते, और इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट हो गया, ठीक है, मशीनरी का रेंट हो गया, एक्सेट्रा। ओके, और टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बट अ वेरिएबल कॉस्ट वेरीज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट वेरीज विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ आउटपुट विल इंक्रीज, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो गेट इंक्रीज। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो इंक्रीजिंग बिकॉज दीज आर वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा जब एक लॉजिकल सेंस भी है कि जब हम लोग हमारा प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा आउटपुट बढ़ाएंगे, तो हम लोगों को मटेरियल ज्यादा लगेगा ना। ऐसे थोड़ी ना कि उतने ही मटेरियल में हम लोग उतना प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हम लोगों को मटेरियल लगेगा भैया, रॉ मटेरियल, लेबर लगेगा, डायरेक्ट लेबर जो है। ठीक है, ज्यादा वर्कफोर्स लगेगा, ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर्स हम लोगों को इंक्रीज होते जाएंगे इवन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आउटपुट। ओके, thus when we find that a fixed costs are those costs which are independent of output, that is they do not change with the changes in output, these costs are in fixed amount which are incurred by the firm in the short run, where businesses those costs have to borne by it whether the output is small or large। ठीक है,
whether the output is small or large. Even if the firm closes down for some time in the short run but remains in the business, these costs have to be borne by it. ठीक है, मतलब क्या कि अगर सपोज यार भी लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने 3 महीने का प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो क्या ये फैक्ट्री का रेंट बच पाएगा कि इनका? इन्होंने एग्रीमेंट करवाया है की हम लोग 11 महीने का एग्रीमेंट किया है, ठीक आहे, 11 महिन्याचा करार म्हणतो ना आपण, ठीक आहे, 11 महिन्याचा करार केलेला आहे, तर यांना भाडं द्यावंच लागणार, ठीक है। तो फैक्ट्री का रेंट से ये लोग बच नहीं सकते। इवन इफ दे हैव क्लोज डाउन देयर बिजनेस, स्टिल दे आर पेइंग द रेंट। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ द टोटल फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट का यही फीचर है कि इट रिमेन्स फिक्स्ड। लेकिन देखो अभी हम लोगों ने अगर लॉकडाउन में प्रोडक्शन नहीं किया तो हमारा क्या बचेगा? वेरिएबल फैक्टर्स हमारे कम हो जाएंगे ना, क्योंकि हमारा आउटपुट जीरो है, वेरिएबल फैक्टर्स भी जीरो होंगे, ना लेबर लगेगा, ना रॉ मटेरियल लगेगा, ना प्रोडक्शन लाइन पे कोई वर्कर्स लगेंगे, ठीक है। इसके लिए वर्कर्स क्या हो गए, फिर अपने अपने घर को वापस चले गए। माइग्रेंट वर्कर्स, दे आर बीन कॉल्ड एज अ माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, in even if the firm closed down, ठीक है, in a short run, even if the firm closed down for some time in a short run, ये पूरा शॉर्ट रन है, ठीक है, ये पूरा पीरियड ऑफ शॉर्ट रन है। इसके लिए इतने टाइम के लिए भी अगर थोड़े से टाइम के लिए अगर फर्म क्लोज डाउन होती है, तो इस शॉर्ट रन में जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट तब भी इनकर होगा, सच एज कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट, ठीक है, इंश्योरेंस फीस, मेंटेनेंस कॉस्ट। इंश्योरेंस तो हम लोग पर एनम ही भरते हैं ना। मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गए। टैक्सेस वाले ऐसे बोलेंगे कि तुमने प्रोटेक्शन नहीं किया तो टैक्सेस मत भरो, वैसा नहीं बोलेंगे ना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, मैनेजर सैलरी, वॉचमैन वेजेस, वॉचमैन भी तो लगाएंगे ना, भले हमारी फैक्ट्री क्लोज डाउन है, इमेजिन करो हमारी फैक्ट्री अभी क्लोज डाउन है, स्टिल वहां पे कोई तो रखेंगे ना संभालने के लिए, कोई तो एक वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होगा, ठीक है, वॉचमैन होगा अंदर देखने के लिए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया फिक्स कॉस्ट। Now what are variable? Variable on the other hand are those costs which change with the changes in output, ठीक है, which changes with the change in output. These costs include payments such as wages, casual labor employed, prices of raw materials, fuel and power used, transportation cost, etc. If a firm shuts down for a shorter period of time, it may not use the variable factors of production and therefore will not incur any variable cost. Figure 6 above presents the complete variable cost curve, ठीक है, drawn under the assumption that variable cost change linearly with changes in output, ठीक है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, ये वाला सेमी वेरिएबल का है, ऊपर वाले बोल रही है, ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट का कर्व है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व, ठीक है। उसके बाद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। चार्जिंग पे लगा देना प्लीज। बटन चालू कर देना। यस सॉरी गाइस, ठीक है, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा है कभी आपने? यस सर। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वहां पे, काय काय लिहिलेलं असतं बिल मध्ये? बिल का जो देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम जब पलटाते हैं, ठीक है, मतलब उल्टा करते हैं, तो पीछे की साइड पे लिखा होता है, ठीक है, ऐसा हमारा पूरा समरी होता है, ठीक है, यहाँ पे इतना अमाउंट, यहाँ पे इतना अमाउंट, यहाँ पे इतना अमाउंट, तो यहाँ पे कुछ तो लिखा होता है ना? यस सर। क्या लिखा होता है, कभी देखा है क्या, पढ़ा है, मतलब कुछ याद है क्या कि ये क्यों है यहाँ पे?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लोग है ना घर बंद करके गए, ठीक है, घर बंद करके कभी गए हो क्या, मतलब घर पे लॉक मारा, ठीक है, और गए कहाँ पे, तभी मामा के गांव को या फिर कहीं पे तभी चले गए, ठीक है, तुम गए एक एक 1.5 महीने के लिए चले गए, ठीक है, तो भी लाइट बिल आता है क्या? यस, कि जीरो आता है? कुछ तो आता होगा ना, 40, 50, 90, 100, 110 काहीतरी येत असेल ना? आता है. हो सर. झिरो तर येत नाही ना? नाही. काय येतो? तुम्ही तर यूज नाही केलं ना? अरे सर क्या पूछ लिया सर आपने? काय अमाऊंट फिक्स ती काय काय? थोडी अमाऊंट फिक्स आहे ती म्हटलो लाईट बिलाची. बरोबर, ठीक आहे. देखो इथे काय लिहिलेलं असतं मग आठवतं का? पहिलेच काय लिहिलेलं असतं? स्थिर आकार. काय लिहिलेलं असतं? स्थिर आकार असं लिहिलेलं असतं ना. स्थिर आकारण्यात येत आहे म्हणजे काय? दिस इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट. कि भैया तुम यूज करो ना करो, इतना आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा. और फिर उसके बाद में हम लोगों ने जितना भी यूज किया है, ठीक है, फिर यूनिट्स कितने लिखे हैं, ठीक है, कितने यूनिट्स हम लोगों ने यूज किए वो, ठीक है, उसके हिसाब से पर यूनिट कितना है, ठीक है, ऐसे करके वो जितना हम लोगों ने यूज किया है उतना ऐड करके, सपोज हमारा फिक्स होगा 90 रुपीज, ठीक है, और जितना हम लोगों ने यूज किया होगा यूनिट्स के हिसाब से, ठीक है, वो होगा 100 रुपीज प्लस जीएसटी वगैरह कुछ लगेगा, ठीक है, फिर उससे हम लोगों को लेट्स टेक एन एग्जांपल, जीएसटी लगा हमारा 15 रुपए का, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 200 समथिंग 90 और 105, 205 का हमारा क्या होगा, लाइट बिल आएगा, ठीक है. इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब क्या है पता है क्या, कि भैया लाइट बिल जो रहता है ना उसमें कुछ कंपोनेंट फिक्स का रहता है, ठीक है, और कुछ कंपोनेंट वेरिएबल का रहता है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट फिक्स रहता है, कुछ कंपोनेंट वेरिएबल रहता है. तो ऐसे कॉस्ट को, ठीक है, ऐसे कॉस्ट को मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. क्या बोला जाता है इसको? सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सो अवर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, अच्छा, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल. जियो का मेंबरशिप लिया है किसी ने? जियो का कार्ड लिया है क्या अभी रिसेंटली? किसी ने लिया है क्या, मतलब अभी 1 महीने 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 4-5 महीने पहले से किसी ने लिए है क्या जियो कार्ड्स? कि मेरा हा येस चमेला सर, मी जियो लिया. घेतलंय. काय भरावं लागलं तुला? 100 रुपये भरावं काहीतरी लागलं का? 99 रुपीज, हा, मेंबरशिप साठी. बरोबर. ते 90 काय हो. आहे ते 100 रुपये काय आहे? 99 म्हणजे 100 रुपये, बरोबर. 100 रुपये हा. आपल्याला पे करावे लागतात ॲज अ मेंबरशिप फीस, बरोबर. पण येस. त्याच्यात तुला ते 3-1 महिने इंटरनेट पण फ्री देतात का? नाही सर, 655 चा रिचार्ज आहे हा म्हणजे आणि 555 चा रिचार्ज आणि 100 रुपीज मेंबरशिप. एक्स्ट्रा, एक्झॅक्टली, बरोबर. की आपल्याला 100 रुपीज मेंबरशिप पण भरावी लागते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला रिचार्ज पण करावा लागतो. तर कधी विचार केला नाही का की कोणती कॉस्ट असेल, काय असेल? देखो these are the लाइव एग्जाम्पल्स जो आपको है ना समझने पड़ेंगे, और ये कब समझ में आएंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोगों को नॉलेज होगा कि यस हम लोगों को कॉस्ट है, ठीक है, थियरी ऑफ कॉस्ट है, थियरी ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, so you have to understand these examples. ओके, सो ठीक है वो छोड़ो. सो मेंबरशिप फीस क्या है? दिस इज अ फिक्स फैक्टर, ठीक है. ऐसा कुछ है क्या कि ऋषिकेश के पहचान वाले तो उससे 100 रुपए नहीं लेंगे? अंबानी पहचान वाला क्या रे तेरा कि चलो ऋषिकेश को माफ कर दिया, नाही सर. ठीक है. सो सबसे लेंगे वो, ठीक है. 100 रुपीज क्या है, ये फिक्स कंपोनेंट है, करेक्ट. और हाँ, फिर चलो भी ऋषिकेश क्या भाई मालदार बंदा है, वो डालेगा डायरेक्टली 365 डेज का रिचार्ज डालेगा. हम नहीं भाई इतने, हम लोगों को 2 महीने का रिचार्ज इनफ हो गया, ठीक है. 365 डेज का रिचार्ज मारेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1600 का, ठीक है. हम लोग क्या करेंगे,
199 वाला रिचार्ज मारेंगे 1 महीने, बराबर। तो इट वैरीज अकॉर्डिंग टू द यूज, ठीक है, हम लोगों को इतना ही रिचार्ज मारना है भाई, ठीक है। सो दिस इज द वेरिएबल फैक्टर कि हम लोग जितना यूज कर रहे हैं उतना हम लोगों को बिल आएगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, ये तो हो गया एक कंपोनेंट, ठीक है, ये हो गया दूसरा एग्जांपल। और तीसरा एग्जांपल दूं क्या? देखो, तुम लोग रिचार्ज करते हो, ठीक है, ये जो फिक्स रिचार्ज का जो कंसेप्ट आया है, ठीक है, एक्चुअली ये एक्ट में भी लिखा गया, हाँ, उसके बाद में अपडेट किया गया एक्ट को, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से उसको मंजूरी दी गई, तब जाके ये जो प्लान्स आए 199 में इतना आएगा, ठीक है, फिर 299 में इतना आएगा, ठीक है। तो 199 में क्या आएगा कि भैया देखो 1.5 GB पर डे का नेट आएगा, ठीक है, पर डे का इंटरनेट आएगा, और आपको अनलिमिटेड कॉल्स आएंगे। ओके, अभी वो भी शायद से मिनट्स में कर दिया है, लेकिन हम अनलिमिटेड लेते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड कॉल्स टू अदर इंटरनेट ऑल्सो, सॉरी अदर नेटवर्क ऑल्सो, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ 1.5 GB खत्म हो गया तो, ठीक है, ये है हमारा फिक्स कॉस्ट 199 का, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल कैसे ढूंढना है कि भैया अगर हमारा 1.5 GB का खत्म हो गया, उसके बाद भी हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो रिचार्ज जो पोस्ट जो हम लोगों ने वहां पे टॉक टाइम भरा होगा, उसमें से वो यूज होगा। दिखाते हैं ना कि 2.5 रुपीज, नहीं सॉरी सॉरी 5 पैसा पर केबी, ठीक है, या फिर 20 पैसा पर केबी के हिसाब से आपको ओवर एंड अबव लगेगा, है कि नहीं? तो ये फिक्स फैक्टर हो गया और ये वेरिएबल फैक्टर हो गया इन शॉर्ट, ठीक है। कि आप इतना ब्राउज करोगे पर केबी के हिसाब से तो आपका 5 पैसा लगेगा, है ना। एक्चुअली हम जब बचपन मतलब जब आई गेस ट्वेल्थ में थे, आई गेस 11th-12th में थे ना, ठीक है, तो मेरे दोस्त के पास फोन हुआ करता था, ठीक है। तो वो फोन में ना वो क्या करता, उसको वो येड़ा था एक्चुअली, हाँ, उसको कुछ पता नहीं था फोन के बारे में, उसको माँ बाप ने फोन लेके दिया था उसको, ठीक है। तो है ना, वो रिचार्ज टॉक टाइम तो डलवाता था, ठीक है, टॉक टाइम डलवाता था, लेकिन इंटरनेट इतना ओवर यूज करता था कि उसका टॉक टाइम ही खत्म हो जाता था। टॉक टाइम प्लस इंटरनेट रिचार्ज तो डालता था, प्लस उसका टॉक टाइम भी खत्म हो जाता था, और वहां पे लिखा आता था कि 20 पैसा पर केबी के हिसाब से आपका ब्राउजिंग लगा है, ठीक है। सो वो जब भी इंटरनेट ऑफ करता तो वहां पे मैसेज आता कि योर कॉल हैज बीन चार्ज, और वो मुझे पूछता कि यार भैया मैंने तो कॉल ही नहीं किया, ऐसे कैसे कॉल चार्ज आया? तो ये समझने वाली चीजें होती है, ठीक है। चलो जोक सपाट, हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे हैं, मेरे को कहाँ कहाँ पे लेके जाते हैं यार तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो, जो मैंने बताया ना अभी उसी को इसमें अप्लाई करो। देखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर द कॉस्ट विच इंक्लूड सम कंपोनेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एंड सम कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो ये जितना पोर्शन है, ठीक है, ये है हमारा वेरिएबल कंपोनेंट और ये है फिक्स कंपोनेंट, ठीक है। कि मतलब भैया 90 रुपीज का बिल तो हमारा आने वाला है कंपल्सरी, इसके ओवर एंड अबव, ठीक है, इसके ओवर एंड अबव हम लोगों को आने वाला है जो भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। कम यूज करेंगे तो कम आएगा, ठीक है, 10 रुपए आएगा, ज्यादा यूज करेंगे तो ज्यादा आएगा, 100 रुपए आएगा। दिख रहा है क्या? देखो, ये जो गैप है ये ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एज द यूसेज इज इंक्रीज आवर वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज ना, यही हमारा वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है, करेक्ट। तो टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? फिक्स कंपोनेंट तो आएगा ही, दैट इज 90 प्लस वेरिएबल कॉस्ट जितना भी रहेगा, दैट वुड बी अवर टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ओके, हमारा टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या रहता है? यस सर। यस सर। जिनको रिवाइज करना होगा वो फिर से लेक्चर्स देख सकते हैं, हाँ? मैंने लेक्चर्स को सब लेक्चर्स मैंने कल पोस्ट कर दिए सिस्टमैटिकली, ठीक है। साक्षी आपको मिले लेक्चर्स कल के? एक्चुअली मैं आपको मैसेज करना ही भूल गया कि मैंने लेक्चर्स पोस्ट कर दिया है। साक्षी एब्सेंट ही करे आज? ओके, चलो। इसके लिए लेक्चर मांग रही थी क्या?
There are some costs which are neither perfectly variable nor absolutely fixed in relation to the changes in size of output. They are known as semi-variable cost. Example, electricity charges, fixed charges and charge based on consumption. अबे यार एग्जाम्पल के बेसिस पे आप एक्सप्लेनेशन तो दो अच्छे से, ठीक है, कोई बात नहीं. There are some costs which may increase in a stair step, ठीक है, that is they remain fixed over a certain range of output but suddenly jump to a newer higher level when output goes beyond a given limit. For example, cost incurred towards the salary of foreman will have a sudden jump if another foreman is appointed when the output crosses a particular limit. ठीक है, मतलब क्या है, फोरमैन का मतलब होता है जो वहाँ पे फैक्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पर्सन काम करता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पर्सन काम करता है ना वो. स्टेप्स, आपको है ना स्टेयर स्टेप कॉस्ट के बारे में एक चीज याद रखनी होगी, ठीक है, कि है ना ये कुछ वक्त के लिए फिक्स रहता है, ठीक है, सडनली इंक्रीज हो जाता है, फिर कुछ वक्त के लिए फिक्स रहता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है, कुछ वक्त के लिए फिक्स, सडनली इंक्रीज, कुछ वक्त के लिए फिक्स, सडनली इंक्रीज, ठीक है. एक्स जो हमारा एक्सपर्टीज है, ठीक है, एक्सपर्टीज नहीं बोल पाएंगे उसको, जो स्किल्ड लेबर है, चलो ठीक है, स्किल्ड लेबर की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, स्किल्ड लेबर की बात करते हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि भैया हम लोगों का इतना इतना प्रोडक्शन है, पिकल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, ओके, 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन है, तो हम लोग स्किल्ड लेबर लगा रहे हैं एक, ठीक है, हम लोग एक स्किल्ड लेबर लगा रहे हैं और उसका कॉस्ट है समथिंग 100 रुपीज पर डे, ठीक है, बेस ही लेते हैं 100 लेते हैं, ठीक है, 100 रुपीज पर डे. तो अभी देखो ये प्रोडक्शन के वक्त तो ये बंदा एफिशिएंट है, स्किल्ड है, ठीक है, तो ये काम कर लेगा. लेकिन व्हाट इफ ये तो कुछ टाइम के लिए फिक्स रहेगा, ठीक है, हम लोगों को अभी एक्सपेंशन करना है 105 यूनिट्स का प्रोडक्शन, मतलब हमारा आउटपुट बढ़ाना है हम लोगों को, ठीक है, हमारी कैपेसिटी है उतनी प्रोडक्शन बढ़ाने की, ठीक है, 105 यूनिट बढ़ाने, ठीक है. सो हम लोग और एक लेबर को और एक स्किल्ड लेबर को हायर करेंगे, ठीक है. सो देखो और एक अगर स्किल्ड लेबर को हायर करेंगे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ऑब्वियसली वो स्किल्ड लेबर हमसे ज्यादा लेगा, मतलब उसके वेजेस होंगे 105 रुपीज, ठीक है. तो 105 रुपीज इस नए लेबर के और 100 रुपीज इस पुराने लेबर के, चलेगा कैसे, हम लोगों को इसके भी वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे ना, करेक्ट. तो ये कॉस्ट क्या है हमारा, अचानक से जंप कर गया, ठीक है, क्या कर गया ये कॉस्ट हमारा अचानक से जंप कर गया. फिर ये दोनों काम करेंगे, फिर से हम लोगों को आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, फिर से क्या करेंगे और एक स्किल लेबर को अप्लाई करेंगे, फिर से सेम रहेगा, फिर हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा फिर से कॉस्ट. सो इन दिस वे जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, देखो अभी मैं फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, फिक्स कॉस्ट का एक ही रूल है कि इट रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सिंपल, ठीक है. बट वेरिएबल कॉस्ट जब हमारा कुछ वक्त के लिए कुछ रेंज ऑफ आउटपुट के लिए फिक्स रहता है, देन इट सडनली जंप्स, then again it remains fixed, then again suddenly increases. Such costs are called as step variable cost, ठीक है, stair step variable cost, ठीक है, stair step variable cost, stair step variable cost, ओके. यस, आज के लिए इतना ही, ठीक है, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार क्या क्या था. हम लोगों ने पहले कॉस्ट फंक्शन देखा, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट, ठीक है, कॉस्ट एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके, शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल शॉर्ट रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. टोटल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल प्लस फिक्स, ठीक है, फिक्स और वेरिएबल मिला के हम लोगों को टोटल कॉस्ट मिलता है. तो अभी फिक्स क्या होता है, फिक्स कॉस्ट विच इज फिक्स्ड रिमेनिंग फिक्स्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल रेंट. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, विच वेरीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद में सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट्स दोनों आते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट का फिक्स कंपोनेंट आता है, कुछ अमाउंट में वेरिएबल कंपोनेंट आता है, तो दिस कॉल्ड एज टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने. उसके बाद हम लोगों ने स्टेप स्टेप वेरिएबल कॉस्ट देखा कि some cost which remain fixed over the particular range
and increases, suddenly jumps, and then uh, remains fixed for some period of time for some range. These are called as stair step variable costs. आया समझ में? ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. ठीक है, अभी काम करो, लिखो, चलो फटाफट लिखो कॉस्ट फंक्शन। नाम डालो कॉस्ट फंक्शन। ए सुनो, मैं ना जो भी नोट्स लिखवा के दे रहा हूँ ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ ठीक है। मतलब जब ये नोट्स तुम पढ़ो, अभी जब एग्जाम, अभी तुम लोग जब भी टेस्ट सीरीज दोगे, टेस्ट दोगे, क्लास टेस्ट, तो तुम लोगों को पूरा मॉड्यूल पढ़ना है, हाँ? सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ना है। नोट्स कब पढ़ने हैं? तुम लोग जब एग्जाम के जाओगे ना, तब एक दिन पहले पढ़ने वो नोट्स सबके सब। अभी फिलहाल मॉड्यूल को कवर करना है, एक एक चीज कवर करनी मॉड्यूल की, पढ़ के खत्म करना है, ठीक है। देखो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड द वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। पूरा का पूरा ऐसा कैसे लिखो, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से लिखो मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट फंक्शन। डन सर। ठीक है, नेक्स्ट एरो करो, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, डैश करके लिखो टोटल कॉस्ट, ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिखो डिपेंडेंट वेरिएबल डैश टोटल कॉस्ट। उसके बाद लिखोगे दूसरा एरो करके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डैश फैक्टर प्राइजेस, साइज ऑफ आउटपुट, टेक्नोलॉजी, लेवल, कैपेसिटी लेवल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में लिखो फैक्टर प्राइजेस, साइज ऑफ आउटपुट, टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ कैपेसिटी, एफिशिएंसी। ठीक है, रिजॉइन करना है, ठीक है, रिजॉइन करो, थोड़ा सा लिख लेते हैं।